चलो जी 14C एक्सरसाइज का 14th क्वेश्चन करते हैं। व्हाट वुड इट कॉस्ट टू कारपेट अ रूम 5 मीटर लॉन्ग एंड 4.8 मीटर वाइड विद कारपेट 1.2 मीटर वाइड। द कारपेट कॉस्टिंग इज 150 पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमें एक रूम के फ्लोर के बारे में बात हो रही है। फ्लोर किस फॉर्म में है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, जिसकी लेंथ हमें दे रखी है कितनी? 5 मीटर। तो ब्रेथ दे रखी है 4.8 मीटर। कारपेट की आपको विड्थ मतलब चौड़ाई, ब्रेथ दी हुई है, लेंथ वही 5 मीटर है। कारपेट ऐसे लंबाई में बिछाए जाएंगे, ठीक है। तो हमें बताना होगा पहले तो कितने कारपेट बिछाए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एरिया ऑफ द फ्लोर निकालेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द फ्लोर, क्योंकि ना रूम में ना आपको पता है ना फ्लोर के ऊपर ही कारपेट बिछाया जाता है। लेंथ क्या है जो रूम की लॉन्ग दिया हुआ है ना 5 मीटर, 5 मीटर है लेंथ। यहाँ साइड में ही मैं ब्रेथ भी लिख लेती हूँ। विड्थ या ब्रेथ बोथ आर सेम थिंग, 4.8 मीटर। अब हम क्या निकालेंगे? एरिया, एरिया ऑफ द फ्लोर। फ्लोर जो कि हमारा है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, लेंथ इनटू ब्रेथ से निकाला जाएगा। 5 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 मीटर से, तो आप लोगों के पास क्या आएगा? 24 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमें कारपेट के बारे में पता है, क्या पता है? कारपेट की विड्थ दे रखी है, विड्थ मतलब ब्रेथ दे रखी है, और लेंथ दे रखी है। देखो ये पूरी लंबाई पे कारपेट बिछाया गया है ना, 5 मीटर लॉन्ग है और ब्रेथ है 1.2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द कारपेट। कारपेट की लेंथ है हमारे पास 5 मीटर ही। तो ब्रेथ कितनी है? यहाँ पे साइड में ही लिख लेते हैं, ब्रेथ ऑफ द कारपेट भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 1.2 मीटर। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया कवर्ड बाई 1 कारपेट, बाई 1 कारपेट, दैट इज इक्वल टू क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल की फॉर्म में लेंथ है 5 मीटर, उसको मल्टीप्लाई कराओगे 1.2 मीटर से, तो आप लोगों के पास क्या आएगा? 6 मीटर स्क्वायर। इसके बाद अब हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ कारपेट, कितने कारपेट लगेंगे फ्लोर को कवर करने के लिए। नंबर ऑफ कारपेट रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। फ्लोर के एरिया को डिवाइड कर दो कारपेट के एरिया से। ऊपर लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाई, नीचे क्या आएगा? एरिया ऑफ कारपेट। देखो जी फ्लोर का एरिया क्या है? 24 मीटर स्क्वायर, तो कारपेट का एरिया क्या है? 6 मीटर स्क्वायर। 24 मीटर स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 6 मीटर स्क्वायर से। सबसे पहले मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो हमारे पास आ रहा है 4 कारपेट्स। देखो जब आप कारपेट को परचेज करने जाने वाले हो, तो जो ये ब्रेथ है ये तो 1.2 ही रहेगी। ब्रेथ को ना तो जो शॉपकीपर इंक्रीज कर सकता है, कोई भी इंक्रीज नहीं कर सकता। तो अब इसकी क्या बढ़ेगी? लंबाई बढ़ेगी ना। 4 कारपेट की जितनी लंबाई आप लोग खरीद के लेके आओगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल लेंथ टू रिक्वायर्ड, दैट इज इक्वल टू, देखो 4 कारपेट की जो लेंथ है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे लेंथ। लेंथ कारपेट की क्या है? 5 मीटर को 5 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 मीटर आ जाएगा। टोटल जो लेंथ है हमें रिक्वायर होगा। अगर हम 20 मीटर कारपेट लेके आएंगे तो उसको 4 पार्ट में कट करके हम पूरे फ्लोर पे बिछा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको 1 मीटर की कॉस्ट दे रखी है। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कारपेट, दैट इज इक्वल टू रुपीज़ में दे रखा है 150 रुपीज़। अब हमें कितना लेके आना है? 20 मीटर, तो हम यहाँ पे कॉस्ट निकालेंगे ऑफ 20 मीटर कारपेट, दैट इज इक्वल टू जो 1 मीटर की कॉस्ट है 150, उसको 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो रुपीज़ में हमारा आंसर आएगा 3000।
15th क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। जो ये गिवन फिगर है हमें इसका एरिया फाइंड आउट करके देना है। वेयर ऑल द कॉर्नर्स आर राइट एंगल, जितने भी ये कॉर्नर है ना ये सभी राइट एंगल पे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखोगे। एंड द डायमेंशन आर गिवन इन सेंटीमीटर, जो भी ये डायमेंशन गिवन है ये सेंटीमीटर में है। लाइक यहाँ 5 के बाद सेंटीमीटर लगा सकते हो, या लास्ट में एरिया में स्क्वायर सेंटीमीटर लगा देना, दैट्स इट। ओके, कॉर्नर है 90 डिग्री पे और जितनी भी ये यूनिट है वो किस में है, सेंटीमीटर में है। दो चीज़ें क्वेश्चन में दी है और हमें गिवन फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है। देखो जो गिवन फिगर है, अगर मैं देखो ये लाइन को मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ब्लू कलर से, इसको इस तरह से मैच कर देती हूँ तो ये इस फिगर को दो फिगर में तोड़ देती है। ये तो है हमारे पास रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ। कैसे मैंने रेक्टेंगल बताया, देखो यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेंथ और ब्रेथ मुझे दोनों ही पता है। रेक्टेंगल है ये हमारे पास, यहाँ पे साइड में हम लिख भी लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू, लेंथ हमने ली है 5 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ क्या है रेक्टेंगल की 6 सेंटीमीटर। अभी मैं आप लोगों को समझा के आई हूँ ना चीज़ें, तो आप लोगों को याद भी होगा कि मैंने कहाँ से इन लोगों को लिया है, 6 सेंटीमीटर। ओके, साथ में एरिया भी निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हमें दो अलग अलग फिगर का एरिया निकालना होगा, देन उनको ऐड करना होगा। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 5 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कराओगे 6 सेंटीमीटर से तो क्या आएगा, 5 6 या 30, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कराए तो स्क्वायर सेंटीमीटर। डन। अब दूसरी वाली फिगर की बात करें, देखो ध्यान से देखिए, ये इधर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमें 2 सेंटीमीटर गिवन है और हमें ये वाली साइड निकाल सकते हैं, दिस साइड। कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर और हमें ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक है 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। क्यों मैंने इसको 5 सेंटीमीटर बताया, देखो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, ऊपर वाली 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 5 सेंटीमीटर हुई। तो अगर 7 सेंटीमीटर में हम 5 सेंटीमीटर माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है 2 सेंटीमीटर। तो दिस पर्टिकुलर साइड इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। देखो ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर। दिस मीन्स जो ये सेकंड फिगर है दिस इज अ स्क्वायर। ये सेकंड फिगर में हम लिख देते ये है एक स्क्वायर। तो अब लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की दोनों साइड इक्वल होती है ना 2 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को याद ही होगा, साइड इंटू साइड, साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं साइड से। 2 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 सेंटीमीटर से ही, तो आप लोगों के पास क्या आएगा, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें टोटल गिवन फिगर का एरिया निकालना है, तो अब लास्ट में हम लिखेंगे एरिया ऑफ गिवन फिगर, गिवन फिगर दैट इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में ऐड करोगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। मैंने इस फिगर को दो फिगर में तोड़ा है ना, तो मैंने क्या किया, अब पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, फिर स्क्वायर का एरिया निकाल लिया। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, जो रेक्टेंगल का एरिया है 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, उसमें स्क्वायर का एरिया 4 सेंटीमीटर को ऐड कर देंगे, तो फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा। 30 स्क्वायर सेंटीमीटर में ऐड करेंगे 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो गिवन फिगर का एरिया हमारे पास क्या आ रहा है, 34 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। इस सब को हम इरेज कर देते हैं, देन हम अपना सेकेंड पार्ट यहीं पे अटैम्प्ट करेंगे। बी वाली फिगर में आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे ना हम इस फिगर को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। आप देखो, अगर हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करके करते हो तो इस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको 3 रेक्टेंगल दिख रहे हैं, 1 2 3, तीनों रेक्टेंगल का अलग अलग एरिया निकालोगे, देन उनको ऐड कर दोगे। या फिर आप इस फिगर को क्या करो, वर्टिकली डिवाइड कर लो, लाइक दिस, इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको 3 रेक्टेंगल नज़र आ रहे हैं, 1 2 3, तीनों रेक्टेंगल का अलग अलग एरिया निकालो, देन तीनों को ऐड कर लो।
यहाँ पे देखो, ये सबसे पहले वाला जो है सबसे बिगेस्ट रेक्टेंगल है, इसका नाम हम रखते हैं रेक्टेंगल 1। ये है हमारे पास रेक्टेंगल 1, ठीक है। तो ये है हमारे पास रेक्टेंगल 2, तो ये है हमारे पास थर्ड वाला रहा रेक्टेंगल 3, ठीक है। तीनों रेक्टेंगल का नाम मैंने रख दिया है, ये मैंने नाम रखे हैं इस फिगर के अलग 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 सबके। अब देखो, फर्स्ट वाले रेक्टेंगल की मुझे लेंथ भी पता है, ये तो है हमारे पास 10 यूनिट है सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है फर्स्ट रेक्टेंगल की लेंथ। अब ब्रेथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हमें 3 दे ही रखी है, एक तो हमें दे रखी है, दूसरी देखो फिगर में देखो ये 3 दे रखी है हमें। तो अगर मैं इसको यहाँ मैच कर देती हूँ, दिस साइड इज ऑल्सो 3, ओके। देन उसके बाद ये देखो ये 3 दे रखी है, अगर हम इसको इस तरह से मैच करते हैं तो अगर ये 3 दे रखी है तो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज ऑल्सो 3। ब्रेथ हम कैसे निकालेंगे, 3 + 3 + 3 करके, ओके। सबसे पहले मैंने अभी आप लोगों को ब्रेथ ही बताया था, तो हम लिख लेते हैं ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 1। रेक्टेंगल 1 की ब्रेथ क्या है, मैंने आपको बताया ना, 3 + 3 + 3, तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9। यूनिट है सेंटीमीटर में, मैंने सेंटीमीटर लिख दिया। और लेंथ तो सीधी सीधी गिवन ही है, ऊपर हम लेंथ लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 1। रेक्टेंगल 1 की लेंथ क्या है 10, यूनिट है सेंटीमीटर में। एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करोगे, लेंथ है 10 सेंटीमीटर तो ब्रेथ है 9 सेंटीमीटर, 10 9 जा 90 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया। अब रेक्टेंगल 2 पे बात करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 2। रेक्टेंगल 2 की लेंथ सीधी सीधी देखो, ये लेंथ हमें 4 दे रखी है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 2 की ब्रेथ देखो अब क्या होगी, दैट इज इक्वल टू, फिगर में देखिए ध्यान से देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक तो 3 दे रखा है, ठीक है। और ये दिस पार्ट इज़ ऑल्सो 3, तो जो ये रिमेनिंग पार्ट है जो ये रेड कलर्स का था ये भी हमारे पास 3 आ गया। तो ब्रेथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 में 3 ऐड करेंगे, 3 + 3, इस तरह से हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। रेक्टेंगल 2 का एरिया निकाल रहे हैं हम, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, लेंथ है 4 सेंटीमीटर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 सेंटीमीटर से, 4 6 जा 24 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कराए तो स्क्वायर सेंटीमीटर। थर्ड रेक्टेंगल को देखो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेती हूँ ग्रीन कलर से। ग्रीन कलर से जो मैंने हाईलाइट किया ये हमारे पास थर्ड रेक्टेंगल है, जिसकी लेंथ हमें पता है, ब्रेथ भी हमें पता है, साइड में ही मेंशन है ना, तो अभी हम लिखेंगे लेंथ ऑफ थर्ड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल 3 लिख रही हूँ मैं, दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। साथ ही में यहाँ पे ब्रेथ भी लिख लेती हूँ, ब्रेथ ऑफ 4 रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू, देखो 3 सेंटीमीटर है। अब मैं क्या निकालूंगी, एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ है 4 सेंटीमीटर तो ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब लास्ट में हम निकालेंगे एरिया ऑफ गिवन फिगर, एरिया ऑफ गिवन फिगर दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 उसमें ऐड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, देन लास्ट में ऐड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3। तीनों ही रेक्टेंगल के जो एरिया आए हैं उनको हम लोग ऐड करेंगे। देखो फिर यहाँ पे देखिए हम लोगों ने फर्स्ट जो एरिया फाइंड आउट किया है वो 90 स्क्वायर सेंटीमीटर आया है, सेकंड एरिया जो फाइंड आउट किया 24 स्क्वायर सेंटीमीटर आया है, थर्ड जो एरिया फाइंड आउट किया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर आया है।
90 स्क्वायर सेंटीमीटर, उसमें ऐड करेंगे 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, उसमें ऐड करेंगे 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐड करेंगे तो 126 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। नाउ मूव टू द सी पार्ट। सी पार्ट करते हैं। देखो मैंने एक रफ लाइन ड्रॉ की है, रेड कलर से ये मैंने ड्रॉ की है। गिवन फिगर जो थी उसमें मैंने रेड कलर से अगर लाइन ड्रॉ की तो ये क्या कर रही है, इस फिगर को 3 रेक्टेंगल में तोड़ रही है। तो मैंने ऊपर जो सबसे ऊपर हमारे पास आ रहा है उसको रेक्टेंगल 1 नाम दिया है, बीच वाले को रेक्टेंगल 2 नाम दिया है और लास्ट को हम नाम देंगे रेक्टेंगल 3। तीनों ही रेक्टेंगल है, इसलिए मैंने ये जो बी पार्ट में हम लोगों ने काम किया था ना वो मैंने एज इट इज़ लिखा हुआ रख लिया है। चलो अब सोल्व करते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 1 फिगर में देखो आसानी से मेंशन है, ये जो वाली लेंथ लेंगे ये ब्रेथ ले लेंगे। 9 सेंटीमीटर होगी लेंथ तो 4 सेंटीमीटर होगी ब्रेथ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 1 क्या है 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल 1 का, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, लेंथ है 9 सेंटीमीटर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 सेंटीमीटर से, 9 4 जा 36 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास एरिया गया रेक्टेंगल 1 का। पहले हम रेक्टेंगल 3 का काम कर लेते हैं। रेक्टेंगल 3 का देखो हमें ये रेक्टेंगल 3 की लेंथ पता है 12 है लेंथ और ब्रेथ भी पता है 5 है ब्रेथ। तो रेक्टेंगल 3 में लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर है लेंथ, ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एरिया, लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेथ से, 12 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 5 सेंटीमीटर से, तो हमारे पास 60 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। अब हमारे पास जो देखो जो सेकंड रेक्टेंगल है इसकी लेंथ और ब्रेथ देखेंगे अभी हम। अब देखो इसकी ब्रेथ हम देखें तो ब्रेथ तो हमें सीधी सीधी पता है, ये देखो हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो पहले हम लोग ब्रेथ लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर है ब्रेथ। अब लेंथ की बात करें, अब लेंथ ध्यान से ऑब्जर्व करो फिगर को, ये यहाँ से यहाँ तक है 9, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक हुआ 9 और 9 में से अगर ये 7 माइनस करें, जो ये 7 यहाँ पे देखो ये 7 मेंशन है, ये है 7, तो 9 में से 7 माइनस करें तो ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो इसमें हम लिखेंगे 9 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 निकालेंगे, जो कि लेंथ इंटू ब्रेथ कराना है हमें, 2 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कराना है 6 सेंटीमीटर से, तो हमारे पास 12 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। अब एरिया ऑफ गिवन फिगर में हम क्या करेंगे, तीनों एरिया जो हमारे फाइंड आउट किए ना हम लोगों ने, तीनों ही मैंने हाईलाइट कर दिए। पहला एरिया है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, उसमें ऐड करेंगे 12 स्क्वायर सेंटीमीटर और लास्ट एरिया है 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐड करते हैं तो कितना आता है 108 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस वाली वीडियो में मैं आपको यहीं तक कराऊंगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।